बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये 10 क्लास है और आज हम इस क्लास में देखेंगे कि हम किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस लगा सकते हैं और उसकी हाइट वेट और ऑल टैग और उसके जो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो व्यूअर्स, मैं आ जाता हूँ अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर में जहाँ पे अपने मैंने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट विंडो में रखा हुआ है और यहाँ पे इंडेक्स की फाइल मैंने ऑन की हुई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को शो करने के लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। मैं जैसे ही IMG लिख के टैब प्रेस करूँगा तो उस इमेज टैग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेरे सामने बना हुआ आ जाएगा, जिसमें सोर्स जो है वो मस्ट होता है। व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखें, जब भी आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हेल्पिंग कीज़ के ज़रिए टैग्स को जनरेट करेंगे तो आपके पास उसकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, मीन्स के नेसेसरी एलिमेंट्स लाइक जिसमें आपके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे ये SRC यानी कि सोर्स इमेज टैग का एक एट्रीब्यूट है और ये नेसेसरी है। इसके बिना जो है वो इमेज का टैग बेकार है, क्योंकि सोर्स के अंदर हम बताते हैं कि हमारी इमेज जो है वो कहाँ पड़ी है और कौन सी है, उसकी एक्सटेंशन क्या है। और इसके अलावा जो इसमें आता है वो हाइट का एट्रीब्यूट आता है, इसके अलावा इसमें विड्थ का एट्रीब्यूट आता है और ऑल्ट का एट्रीब्यूट आता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें यूज़फुल हैं और हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम बारी बारी इन सब चीज़ों को देखते हैं। मैं सबसे पहले गूगल पर आता हूँ। गूगल से कोई एक बैकग्राउंड की इमेज मैं डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। ये मैं रख लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर ली। अब मैं आ जाता हूँ अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर में। ये देखें, ये बैकग्राउंड .jpg। व्यूअर्स, आप किसी भी जो आप इमेज लगा रहे हैं उसकी एक्सटेंशन मालूम करने के लिए जब आप प्रोजेक्ट विंडो में अपने इमेज को देखेंगे तो ये देखें, ये इसके जो एंड पर लिखा हुआ है JPG, ये आपकी इमेज की एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा background.jpg। मैं इसको सेव करके राइट क्लिक कॉपी फाइल पाथ, मैं जब अपने ब्राउज़र में इसको एंटर करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये एक इमेज इसने मुझे दिखा दी है। अब देखें कि मिसाल के तौर पे मैं इसकी हाइट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं 100 पिक्सल्स में दूंगा, तो ये देखें हाइट 100 पिक्सल हो गई। और इसी तरह अगर मैं विड्थ भी 100 पिक्सल करना चाहता हूँ तो हाइट दे दूंगा। अब व्यूवर्स, बात करते हैं कि ये आल्ट क्या चीज़ है। व्यूवर्स, मिसाल के तौर पे मैं इमेज के नाम में से कोई एक कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ कि इमेज नहीं है, तो ये इस तरह से शो होगा। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ की ये इमेज थी, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की डिफरेंट जगह पे आप कुछ इमेजेस वगैरह शो करेंगे। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इमेज जो थी वो बैनर की शो की थी तो यहाँ पे आप बैनर लिख देंगे। सेव करेंगे तो ये देखिए आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये बैनर है, लेकिन इमेज शो नहीं हो रही। इसी तरह मैं अगर इसके स्पेल को ठीक करूं तो ये इमेज आ गई। मीन्स डैट, मतलब ये कि अगर आपकी इमेज नहीं मिल रही, उसका सोर्स जो है अगर आपने ठीक दिया है लेकिन इमेज वहां पर नहीं पड़ी हुई जो आपने सोर्स दिया है, या आप कुछ गलत लिख बैठे हैं, तो वो फिर आपको ऑल्ट का के अंदर जो आप लिखेंगे आपको वो चीज़ वहां पर शो हो जाएगी।
तो व्यूवर्स, मैंने आज आपको बताया कि आप HTML डॉक्यूमेंट में किस तरह से इमेजेस लगा सकते हैं, उसकी हाइट, विड्थ, आल्ट जो एट्रीब्यूट है वो लगा सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे एक और बता दूँ कि अगर आप इसको लिंक लगाना चाहते हैं, जिसका तरीका लिंक लगाने का तरीका जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो वो जाके वॉच कर लें। ए टैब करूँगा, मैं इसके अंदर डमी बना देता हूँ, हैश बना देता हूँ। तो मैं इसको एंटर करके ये इमेज यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये इस इमेज के ऊपर जो है वो लिंक बन गया। ये देखें, हैंड ओवर। अच्छा व्यूवर्स, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि लिंक, किसी भी चीज़ के लिंक होने की निशानी क्या है। ये देखिए, अभी ये मैंने इसको लिंक नहीं किया, आपके सामने मैंने अंडू किया है। जब मैंने लिंक नहीं किया तो ये देखें, ये माउस का एरो जो है वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही इसको रीडू करके सेव करके इसको रिफ्रेश करूंगा, अब जब मैं जो माउस है वो मैं इमेज पर लेकर जाऊंगा तो ये देखें, ये पॉइंटर बन गया है। तो ये पॉइंटर बनने की निशानी ये है कि ये एक लिंक है। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपको वीडियो लगाने का तरीका, वीडियो की हाइट सेट करने का, हाइट विड्थ सेट करने का, ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करने का तरीका और इमेज को लिंक करने का तरीका मैंने बता दिया है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।